हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब स्वस्थ रहें हमेशा, इसी की मनोकामनाएं हमारी तरफ से। तो चलो बच्चों, आज अपनी वर्कशीट करते हैं। बच्चों ये आपकी वर्कशीट 7th क्लास की है, हिंदी की, और कार्यपत्रक का जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं उसकी संख्या जो है 20 है, और तिथि है हमारी 3 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, इसमें जो हमने लास्ट वर्कशीट में करा था वो था कि इसमें रहीमदास जी के दोहे चल रहे हैं, और उन्होंने जो हमें सीख दी वो क्या है, हम उनको अपना रहे हैं। उनको हमें क्या अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी जो सीख है वो बहुत अच्छी है। आज हम उनके 2 दोहे और पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और क्वेश्चन आंसर जो है अपने हल करते हैं। क्या है? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, काहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचिह सुजान। क्या है प्रसंग? क्या है कि रहीम जी परोपकारी वृक्षों की क्या है महत्वता को बताते हुए कहते हैं कि, अब इसकी व्याख्या ये बता रहे हैं कि क्या मतलब है इसका, कि जिस प्रकार पेड़ अपनी फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता, जो क्या है जो पेड़ है हमारे लिए क्या है वो लगाते हैं फल को, वो खुद नहीं खाते, ऐसे ही जो सरोवर होता है, तालाब होता है, नदियाँ होती है, वो अपना पानी खुद नहीं पीती। उसी प्रकार परोपकारी या जो सज्जन पुरुष होते हैं दूसरों के भले के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। वो क्या अपनी संपत्ति इकट्ठी करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता के लिए ही धन को क्या है इकट्ठा करते, और उनकी सहायता जब भी उनको सहायता पड़ती है या नहीं भी पड़ती है, वो अपने आप ही क्या है उनकी सहायता के लिए हर समय क्या है तत्पर रहते हैं। तो ये क्या है इस दोहे का मतलब है। ठीक है, तो ये हमने अब समझ लिया कि जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या है दूसरों की मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अब हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं कि थाते बादर कार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे प्रसंग क्या है कि रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुवार के महीने में, जो सितंबर का अक्टूबर का महीना होता है, बादल सिर्फ गरजते हैं कभी बरसते नहीं, जो क्या है ये लगता है ना कि अब बरसे सिर्फ वो गरजते हैं बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जो धनी पुरुष निर्धन जो पहले अमीर होते हैं वो एकदम क्या है गरीब हो जाते हैं, तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की क्या है बातें बड़ी घमंड से करते रहते हैं, और वो उन्हीं बातों को क्या है दोहराते रहते हैं, और अपनी जो ये वर्तमान स्थिति है उनकी जो ये स्थिति निर्धन हो गई उसको क्या है वो सुधारने की बिल्कुल भी क्या है कोशिश नहीं करते। तो क्या इसी के बारे में उसी घमंडी लोगों को क्या इन्होंने कुआर के महीने से क्या है रिलेट करके हमको बताया है। तो हमने क्या अपने पूरे दोनों दोहे समझ लिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सज्जन जो पुरुष होते हैं उनकी क्या पहचान होती है? तो ये आपके लिए सारे क्वेश्चन बेटा हम लिख के लाते हैं कि सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति इकट्ठी करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है, सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति इकट्ठी करते हैं और उनको क्या है या संचय करते हैं, लिख सकते हैं आप, और उनकी सहायता करते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो क्या क्या करते हैं वो? तो ये क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन। धनी लोग निर्धन होकर भी अपनी पिछली संपन्नता का बख्यान, जो मतलब बख्यान क्या है करते रहते हैं, और अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करते। क्या है वो मतलब वो पिछली बात को ही गाए रहते, मैं ये था, मैं वो था, ये था, लेकिन जो उनकी वर्तमान स्थिति है अब वो उसको बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते और अपनी पिछली ज़िंदगी में ही जीते रहते हैं। तो इसका बेटा ये आंसर ये हो गया। बच्चों अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुवार के महीने में क्या होता है? कुवार के महीने में हमने जैसे पढ़ा क्या होता है कि कुवार के महीने में जलहीन बादल, जलहीन मतलब जिनमें बादल नहीं होते, वो क्या है गरजते हैं परंतु बरसते नहीं, क्योंकि वो क्या है सिर्फ गरजने के लिए ही हैं, वो बरसते नहीं हैं। तो ये हमारा क्या है इसका बेटा थर्ड का आंसर हो गया। अब क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना, अर्थात दूसरों की सहायता करना। क्या आपने भी कभी किसी पर परोपकार या किसी की मदद करी है? तो उसको आपको विस्तार में लिखना है। बच्चों ये आपको अपने समझ से लिखना है, लेकिन मैंने आपके लिए सहायता के लिए अपनी जो मैंने कुछ करा है वो मैं लिख बताती हूँ आपको, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि हाँ मैंने भी लोगों की मदद की, मैंने अपनी पॉकेट मनी, जो हमको क्या है पॉकेट मनी मिलती है थोड़ी बहुत, उसमें क्या जमा की, और 2 अक्टूबर मैंने इसलिए चुना कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि दूसरों की मदद करो, ठीक है। तो मैंने 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर फुटपाथ पर रह रहे बच्चे, जो क्या है बच्चे रहते हैं, के लिए कपड़े खरीदे और उनको उपहार में दिए। ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये काम किया।
ठीक है। तो और ऐसा करके मुझे ये भी नहीं हुआ कि मेरी पॉकेट मनी चली गई। इसके अलावा मुझे मतलब बहुत खुशी हुई, मुझे एक अंदर से बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि मतलब खुश, बहुत ही खुशी मिली मुझे ऐसा करके। तो ये मेरा क्या है, इसका मैंने आंसर, मैंने ये काम किया। अब क्या है बच्चों, आगे का क्वेश्चन क्या है कि पेड़ शब्द के 3 हमें पर्यायवाची लिखने हैं। तो ये आपके लिए ये रहे, वृक्ष, तरु, पादप और द्रुम। ये क्या है आपके पेड़ जो शब्द है उसके पर्यायवाची है, ये बच्चे आप लिख ले। बच्चों हमारा एसआर लर्निंग केजी क्लास से 10वीं क्लास तक की सारी वर्कशीट आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल और अच्छे कंटेंट के साथ कोशिश करता देने की। तो बच्चों इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल, और उसके साथ साथ बच्चों नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना प्लीज़, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास बहुत मिनटों में, जैसे कहते हैं चुटकियों में आपके पास आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यही आज की हमारी वर्कशीट थी। और हमें क्या है, हमेशा ये मैं आपको बोलती हूँ कि आपको नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। बाहर जाएं, अगर ना जाएं तो अच्छी बात है, अगर जाना पड़ भी जाए तो अपने मास्क लगा के जाएं। 2 गज दूरी का ध्यान रखें बच्चे, और दूसरों को भी अवेयर कीजिए, क्योंकि आप ये सीख रहे हैं पढ़ने का। जब भी आपका पढ़ाई, जब भी आपकी सफल होगी, जब लोगों को भी आप क्या इन बातों के बारे में बताएं कि आपको ये काम करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आगे की ऐसी ही एक अच्छी सी वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, और बच्चों हमारा चैनल प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बच्चों।